तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान के दस्तबरदार ना होने से बिला मुकाबला इंतखाब मुमकिन नहीं हो सका। पीटीआई रात गए 4 नाराज अरकान को मनाने में कामयाब हुई और नाराज अरकान का बहरहाल फिर भी ये कहना है कि बहुत सी ऑफर्स हमें दी गई, बोलियां लगाई गई, हम बगैर किसी लालच के पीछे हट चुके हैं। ताहम हमारा गिला ये है कि जमात के फैसले बैरिस्टर सैफ के हाथ में क्यों दिए गए हैं। बहुत सी ऑफर्स आई, हम बगैर किसी लालच के जो है वो हम पीछे हट रहे हैं। जो जमीर है वो आज भी हमें झंझोड़ रहा है कि आप पीछे ना हटे। जिस तरीके से जो लेटर हमें आया और जो फिरदौस शमीम नकवी साहब से जो फोन पे बात हुई और जितने भी मामलात उन्होंने हमारे सामने रखे, उसके बाद मेरे ख्याल में इससे आगे जाना वो पार्टी के मफाद में नहीं है। लिहाजा हम पार्टी के मफाद में जो है वो अपने कागजात जो है वो विड्रा करते हैं। हम अपने दिल पे छुरी फेर के जो है ये अपने कागजात उठा रहे हैं क्योंकि हमारा बिल्कुल दिल नहीं मार रहा। बैरिस्टर सैफ ना हमारी पार्टी के फैसले उनके हाथ में क्यों दे। नकवी साहब वो हमारे बुजुर्ग हैं, वो खान की बेहतरीन दोस्त हैं और उनकी बात स्पेशल मैं नहीं गिरा सकता हूँ, इसलिए मैं वापस कागज दे रहा हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने नजरिए से या किसी के दबाव में कर रहा हूँ। जबकि खुर्रम ज़ीशान ने दस्तबरदार ना होने और पोलिंग में हिस्सा लेने का फैसला किया एंड दैट चेंज्ड एवरीथिंग। दूसरा अहम तरीन मामला मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक है। नाजरीन, जिधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने रिजर्व सीट्स पर मुंतखब अरकान की गवर्नर हाउस में हलबर्दारी को कानूनी तौर पर चैलेंज करने का फैसला किया है। वज़ीर आला अमीन गंडापुर ने वजाहत दी है कि स्पीकर ने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम मुकम्मल ना होने पर इजलास मुलतवी हुआ कि जिसके बाद 24 जुलाई को इजलास तलब कर लिया गया है। ऐसे में गवर्नर हाउस में हल्फ लेना गैर आईनी अमल है। वजीर आला स्पीकर सूबाई असेंबली इनकार करे तो चीफ जस्टिस किसी को नामजद कर सकता है, जबकि हमने तो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए इजलास तलब कर लिया था। स्पीकर सूबाई असेंबली ने भी नाजरीन गवर्नर हाउस में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की हलबर्दारी के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट पिटिशन दायर करने का फैसला कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का यह कहना है कि गवर्नर हाउस में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की हलबर्दारी और वोट टेकिंग जमहूरियत की लाश पर खड़े होकर की गई है। अब जमात के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा का भी यह मानना है कि हमें सच बोलने की सजा दी गई है। ऐसा ही सही, लेकिन 100 से जायद मेंबरान को कौम की नुमाइंदगी से महरूम किया गया है और फॉर्म 47 का इस्तेमाल किया गया है। तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा चैलेंज 5 अगस्त मार्का है। क्या जमात की सफ़ों में एतमाद की बहाली मुमकिन है? दैट टू जब इस तरह का अभी हाल ही में इतनी बड़ी कंट्रोवर्शियल और बदएतमादी जो है वो सेनेट और टिकट्स के हवाले से पाई गई है। अपोजिशन से नशिस्तों की तकसीम पर इत्तेहाद, क्या ये पीटीआई को अपने अरकान पर एतमाद नहीं था या एक बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट जो है उससे फेस सेविंग कर ली गई है? इसी वाले से बात करते हैं। हमारे पास तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा एंड साबिक ऑफिस होल्डर अली असगर भी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका असगर साहब साथ देने का। फरमाइएगा, मैं आपकी ट्वीट भी पढ़ रही थी, बट बिफोर गेटिंग टू दैट, क्या मुनर्रिफ धड़ा जो है वो हार गया है और जो प्रैक्टिकली और बुनियादी तौर पर एक एडजस्टमेंट और अंडरस्टैंडिंग की तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और दीगर जमातों के साथ, वो वाकई एक बेहतरीन हिकमत साबित हुई है? आई मीन यू हैव बैग्ड 6 सीट्स। देखिए जी, हमारे लिए जो मेरे ख्याल से तंजीम के तौर पे, क्योंकि मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ खैबर पख्तूनख्वा की तंजीम का, तो हमारे लिए ये ज़रूरी था कि हम अपनी राय जो है इमरान खान साहब तक पहुँचाएं कि हमारे नज़र में वोट मतलब टिकट्स जो हैं वो किन लोगों को मिलने चाहिए। और उसमें हमारा फोकस थोड़ा अपने वर्कर्स पर था कि वर्कर्स की हौसला अफजाई हो, नेचुरली बिकॉज वी आर गोइंग इनटू अ मूवमेंट फेज। तो उस हवाले से ये अहम होता कि वर्कर्स की ज़रा हौसला अफजाई होती, और इस वजह से हमने नाम भेजे थे। लेकिन क्योंकि सलमान राजा साहब को उस दिन मौका ही नहीं मिला इमरान खान से मिलने के लिए या ये डिस्कस करने के लिए, क्योंकि इसके कई एस्पेक्ट्स होते हैं सेनेट के इलेक्शन के, और हमारा तो ये भी ख्याल था कि हम 5 सीटें बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस वजह से हम तो थोड़े हैरान हुए कि सिर्फ 4 नाम आए। और तो हमारा तो यही था जी कि वर्कर्स को जो है उनको रिकग्नाइज किया जाए। ऐसे वर्कर्स इरफान सलीम और खुर्रम और बाकी लोग जिनका हमने किया था, वो तो ऐसे वर्कर्स जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है बार बार। आगे मुश्किल वक्त आना है, लोगों ने खड़ा होना है, और हमारे ख्याल था कि ऐसे वर्कर्स हमारे साथ अगर होंगे, सेनेट में मौजूद होंगे, आवाज़ भी उठाएंगे और बेहतर अंदाज में जो है शायद पार्टी को सपोर्ट कर सके। बट मुझे एक बात बताइएगा सर कि आपने बड़ा एक वाजे ट्वीट भी किया और मैं उससे कुछ चीज़ें समझना चाह रही हूँ और मुझे सिंपली बड़ा वॉक मी थ्रू इट सर। नंबर 1, अली, आपने कहा 2 घंटे की नशिस्त मिल गई बैरिस्टर सैफ को।
नंबर वन, मुख्तसरन बताएं, चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब ने क्यों ख्वाहिश नहीं दिखाई और एक्टिवली नहीं परसू किया एक ऐसी नशिस्त मुलाकात को? मुझे तो नहीं पता कि उनके हवाले से, मेरा सिर्फ ये थी कि देखें, सलमान राजा साहब को जो है 15 हफ्ते हो गए उनको मौका नहीं मिला। जुनेद अकबर खान जो हमारे सूबे के सदर हैं, वो कोई पता नहीं 18 दफ़ा जेल के बाहर गए हुए हैं, उनको अंदर नहीं छोड़ा जाता। मैंने कई दफ़ा कोशिश की है कि मेरा नाम जो है वो वहाँ पर नज़र नहीं आता। तो बात यह है कि पार्टी की जो तंजीम है उसकी राय जो है खान साहब तक पहुँचाना बेहद अहम है, क्योंकि वर्कर्स से हमें फीडबैक मिलता है और हम उस फीडबैक को जो है ना पार्टी के अंदर भी और खान साहब तक पहुँचा सकें, ताकि अब इनका बैरिस्टर साहब का मैं सिर्फ यही है जी कि वो गए हैं वहाँ पे, उन्होंने 1.5-2 घंटा जितना भी टाइम वहाँ गुजारा है और वो फैसले लेके आ गए हैं। तो हमारा तो ये था कि एक मुख्तलिफ रुख भी तस्वीर का पेश किया जाता, जहाँ पर जो है हम भी कुछ अपनी लॉजिक्स जो देते हैं। हमेशा जब टिकट्स की, जब सूबाई और नेशनल असेंबली के टिकट्स भी हमने बांटे थे, तो उस वक्त भी जो है वो हर नुमाइंदे, हर कैंडिडेट के साथ वजह होती थी कि इसको हम क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों इसको कर रहे हैं, कौन कर रहा है इसको पुश। तो हमने तो ये भी कहा था जी एक पार्लिमानी बोर्ड बना लें पहले, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी हो और वो जो है अपनी पॉइंट ऑफ व्यू हम पार्टी के सामने रख सकें और खान साहब के पास फिर ये नाम जाए, ताकि फिर खान साहब के लिए भी ज़रा आसानी होती है। उनको देखें किन हालात में रखा गया है, लोगों से उनको दूर रखा गया है, उन तक खबरें पहुंचती नहीं हैं। खान साहब का हम शायद यही फैसला हो जो हमें सुनाया गया है, लेकिन अगर दूसरा रुख तस्वीर का सामने ना पेश किया जाए, 5 कैंडिडेट्स क्यों नहीं पुट फॉरवर्ड किए, इन नामों में जिन लोगों को शामिल किया गया है उनसे बेहतर हमारे नज़र में अगर लोग थे, उनको क्यों छोड़ दिया गया, तो ये हमें एक मौके की हम तलाश में थे।